विजयदशमी के मौके पर कुंडा के विधायक राजा भैया ने पूरे विधि विधान के साथ हथियारों की पूजा की। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि कोई एक या दो हथियारों का पूजन नहीं हुआ है, बल्कि 200 से ज्यादा हथियारों का पूजन था, या यूं कहें कि राजा भैया का खुलेआम शक्ति प्रदर्शन। रघुराज प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हथियारों पर तिलक लगाया, फूल बरसाया, पूजन किया। कहा जा रहा है कि राजा भैया ने शस्त्रों की प्रदर्शनी से पत्नी भानवी सिंह को सीधा जवाब दिया। भानवी सिंह ने आरोप लगाया था कि राजा भैया के पास मास डिस्ट्रक्शन वाले अवैध हथियारों का जखीरा है। कार्बाइन, माउजर, पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल, ये सेना या फिर पुलिस के हथियारों का जखीरा नहीं है। ये राजा भैया की दशहरे पर शस्त्र पूजा। मेज पर एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा हथियार हैं। जब से ये वीडियो सामने आया है इसने सभी को दंग कर दिया। देसी विदेशी सभी तरह के हथियार पूजा में रखे गए हैं। प्रतापगढ़ में बेती महल में बने हनुमान मंदिर पर सभी शस्त्रों को सजाकर रखा गया था। उसमें एक साथ कई टेबल पर रखे गए हैं, जिसमें एक चादर बिछी है। फिर उन टेबलों पर दर्जनों हथियार रखे हैं। फिर शुरू होती है शस्त्र पूजा। पंडित मंत्रोच्चार कर रहा है। राजा भैया अपने बाहुबली अंदाज में पीली पगड़ी और कुर्ता पहने सबसे पहले हनुमान जी के सामने रखे हथियारों पर फूल चढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे बाकी हथियारों का पूजन करते हैं। सभी पर पुष्प वर्षा करते हैं। कुंडा के बेती राजमहल में पहली बार राजा भैया ने शस्त्र पूजन में अपने समर्थक और नेताओं को भी आमंत्रित किया। राजा भैया का शस्त्र पूजन देखने के लिए उनके कार्यकर्ता और नेता भी सैकड़ों की संख्या में बेती राजमहल आए। ये पहली बार है जब राजा भैया ने खुलेआम इस तरीके से असलहे का पूजन किया है, जिसका वीडियो पूरा देश देख रहा है। इससे पहले राजा भैया हर वर्ष अपने और अपने परिवार के साथ ही हथियारों का पूजन करते थे, जिसमें बाहरी लोगों और उनके समर्थकों का आना वर्जित रहता था। राजा भैया का यह शक्ति प्रदर्शन और हथियारों के जखीरे का खुलेआम प्रदर्शन बाहुबल दिखाने का जरिया है। सवाल ये कि क्या है राजा भैया का हथियारों का प्रदर्शन? अपनी पत्नी भावनी सिंह को जवाब है कि उसे किसी का डर नहीं है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर राजा भैया पर अवैध विदेशी हथियारों का जखीरा रखने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इनमें से कुछ हथियार बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। राजा भैया के घर से जो वीडियो आया उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतने हथियार एक शख्स के पास कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस हथियार पूजन में कुछ हथियार उनके समर्थकों के भी हैं। ये कोई पहली बार नहीं कि राजा भैया का बाहुबल देखने को मिला। ये कहानी तो सालों पुरानी है। नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कहावत है कि जहां से कुंडा की सीमा शुरू होती है वहां से राज्य सरकार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सब कुछ राजा भैया की मर्जी से होता है, अपराध भी, न्याय भी। राजा भैया से जुड़ी अपराध की कहानियां यहाँ बहुत चलती हैं। राजा भैया 19 अक्टूबर 1967 को पैदा हुए, लेकिन 10वीं की मार्कशीट के अनुसार वो 1969 में पैदा हुए। 2012 के चुनाव के दौरान उन्होंने जो नामांकन पत्र जारी किया उसमें अपनी उम्र 38 साल बताई। इसके आधार पर माने तो 1993 में वो 19 साल के थे जब पहली बार विधायक बने, जबकि चुनाव लड़ने की उम्र 25 है। राजा भैया के आतंक की कहानी बहुत लंबी है। उनकी भद्री कोठी के पीछे 600 एकड़ का तालाब है। कहा जाता है कि राजा भैया ने उसमें मगरमच्छ पाल रखा है। जो उनके दुश्मन हैं, उनकी हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया जाता है। मायावती ने पूरे तालाब की खुदाई का आदेश दे दिया। खुदाई के दौरान एक नर कंकाल मिला। पहले और अब में अंतर सिर्फ इतना है कि अब वो निर्दलीय नहीं बल्कि अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। पार्टी का नाम जनसत्ता दल है।
जो जनता पहले आधी झुककर सलाम करती थी, वो आज भी उसी तरह से नजर आती है। कुंडा में राजा और प्रजा में कुछ भी नहीं बदला है। ब्यूरो